we will discuss about find the HCF by factorization method and division method. Okay, solve this question 14, 28 and 56. देखते हैं इस सवाल को कैसे सॉल्व किया जाता है। चलिए, अगर हम फैक्टराइजेशन से करते हैं, क्या किया, पहले 14 का प्राइम फैक्टर निकाल लीजिएगा, फिर 28 निकालिए अलग अलग, और ये 56 का निकालिए। कौन सा मेथड है ये? फैक्टराइजेशन मेथड। 2 7 जा 14, 7 जा 7। आप हमेशा प्राइम फैक्टर तो क्या प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। ऐसा नहीं कि आप 4 से 6 से 8 से डिवाइड कर दो, बिकॉज 4 6 8 प्राइम नंबर नहीं है। ना तो 9 से डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करिए, 3 से करिए, 7 से, 11 से, 13 से, 17 से, 19 से, 23 से, है 29 से डिवाइड कर सकते हैं। प्राइम से ही डिवाइड करना है, अदर किसी नंबर से डिवाइड नहीं करोगे। अब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा? हाँ होगा। 2 से डिवाइड होने का नियम क्या था? अगर आपको पता करना है ये नंबर 2 से डिवाइड है या नहीं, तो मैंने कहा था अगर किसी नंबर के लास्ट में इफ़ एनी डिजिट हैज़ वन डिजिट इज 0 2 4 6 8 देन नंबर इज डिविजिबल बाई 2। यदि कोई नंबर किसी नंबर के लास्ट में क्या है, अर्थात वन डिजिट निम्न इकाई अंक 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो वो नंबर 2 से डिवाइड होगा। तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, बिकॉज 8 लास्ट में है। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। अभी भी 2 से डिवाइड होगा, लास्ट में 4 है। 2 7 जा 14। अब 7 ना तो 2 से डिवाइड होगा ना 3 से, ये प्राइम नंबर ही आ गया, और प्राइम नंबर केवल प्राइम से ही डिवाइड होता है, ये खुद अपने नंबर से डिवाइड होगा। 7 जा 7, इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं? बोलो, बिकॉज लास्ट में क्या है, 6 है। यहाँ डिवाइड करें कितना आएगा, 2 2 जा 4, बचेगा 5 - 4, 1 आया, 1 से 16 हो गया। 2 8 जा 16। अगर आपको नहीं पता चला कि 28 कैसे आया, तो भैया रफ में जाइए, इसको डिवाइड करना सीख लो। 2 2 जा 4, यहाँ 1 आया, कैरी लिया 6 का, 2 8 जा 16। ऐसे किया जाता है, क्वेश्चन लिखा जाता है। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। अब देखिए, जो प्राइम फैक्टर आए हैं 56 के, 28 के, 14 के, कर लीजिएगा। तो 2 × 2 × 2 × 7। इसके बाद इससे छोटा कौन सा नंबर है, 28 है, तो उसके क्या फैक्टर हैं, 2 × 2 × 7। 14 के कितने आए हैं, 2 × 7। ऐसे अब में क्या देखना होता है कि जो तीनों में सेम हो। 2 यहाँ मिल रहा है, 2 यहाँ, 2 यहाँ, तो 2 लिख दिया। यहाँ 2 है, यहाँ 2, लेकिन यहाँ 2 नहीं है, छोड़ दो। 2 यहाँ, यहाँ तो है ही नहीं, छोड़ो। 7 यहाँ, 7 यहाँ, 7 यहाँ, तो तीनों में एक 7 कॉमन है, 7 7 7। यहाँ एक 2 कॉमन है, 2 2 2। बट यहाँ पर दो, एक बार 2 आया, यहाँ भी आया, लेकिन यहाँ नहीं आया, तो उसको नोट नहीं करेंगे। जितने नंबर दिए हैं उतने कॉमन नंबर होने चाहिए, तीनों में 3 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो, ऐसे वैसे निकाला जाता है। ठीक है, अब 2 × 7 कितना हो जाएगा, 14। तो ऐसे अब आप 14 28 56 इज क्या होगा, 14। दिस इज अ फैक्टराइजेशन मेथड। अब सीखने वाले हैं डिवीजन मेथड। ओके, इसी एचसीएफ को निकालेंगे डिवीजन मेथड से। चलिए, डिवीजन मेथड, ये कौन सा मेथड था, ये फैक्टराइजेशन मेथड था एचसीएफ निकालने का। क्या करेंगे, 14 28 56, यहाँ पर दे रहा 3 नंबर हैं, तो आप वो 2 नंबर लो जो स्मॉलेस्ट सबसे हैं। 56 यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर है, इसको छोड़ दो। 14 28 ले लें, तो 14 28 में डिवीजन रहेगा 14, और जो डिवाइडेड होगा 28। डिवाइड करो, हो जाएगा 14 2 जा 28। कैंसिल हो गया, यहाँ से रिमाइंडर 0 आ गया। जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो क्या करो, जो 14 यहाँ डिवीजन था 14 लिख लो अगेन। बचा क्या है, 56, इसमें डिवाइड करो, क्या हो रहा है, 14 4 जा 56। रिमाइंडर कितना आ गया, 0 कैंसिल हो गया, रिमाइंडर कुछ बच ही नहीं रहा है। तो दैट मीन्स 14 28 56 से क्या होगा, 14। जिस समय लास्ट नंबर डिवाइड कर रहे थे ना, उसने रिमाइंडर किसने दिया था, 14 ने रिमाइंडर 0 दिया था, तभी इसका शेप क्या, इन तीनों का शेप क्या आएगा, 14। तो हेंस एचसीएफ ऑफ 14, 28
एंड 56 इज 14। ये डिवीजन मेथड था। और ये जो आपका साइड में लिखा है ये कौन सा मेथड है? फैक्टराइजेशन मेथड से ऐसे निकालना। नोट कर लो। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एवरेज। एवरेज मतलब औसत। जैसे हम आपसे कहें एक खिलाड़ी है, क्रिकेट खेल रहा है, पहले ओवर में उसने 5 रन बनाए। कितने रन बनाए? 5। दूसरे ओवर में क्या करता है, ये ओवर है, यहाँ रन है। फर्स्ट ओवर में कितने बना रहा है? 5। सेकेंड ओवर में क्या करता है, वो थोड़ा रन बढ़ा देता है, उसके रन हो गए 12, बाउंड्री लग गई होंगी। फिर थर्ड ओवर आया, उसने बनाया 6। फिर 4 ओवर आया, फिर बॉलिंग की गई, रन आ गए 18। अगर इन 4 ओवरों का हम अगर निकालें एवरेज क्या, औसत क्या है, कि अगर हम पर ओवर देखें कि कितना रन बन रहा है, तो इसको ऐड कर लो। 12 18 कितना हो गया? 30 36 41 रन आए हैं। कितने ओवरों में? 4 ओवर में। इसी का डिवाइड कर दो। 4 1 जा 4, 0 4.2 बचेगा 10 हो गया। 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। तो लगभग 10.25 का रन रेट चल रहा है कि एक ओवर में हम मान लेंगे 10 रन मिल रहा है। एक हिसाब से 41 आया ना। तो यही होता है एवरेज, मतलब कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन सम ऑफ डिजिट्स। ये यहाँ पर डिजिट दिए गए हैं, इन सबको क्या ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जितने डिजिट हैं उनका डिवाइड कर दो। जैसे यहाँ पर रन का ये नंबर ऑफ क्या था, ये ऑब्जर्वेशन था, इसको ऐड किया। जो यहाँ पर नंबर ऑफ ओवर दिए गए हैं या डिजिट्स दिए गए हैं उनको ऐड कर दो। कितने डिजिट? पहला ओवर, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 ओवर यहाँ फेंके गए हैं, तो उसको हम डिवाइड करेंगे। तो इसके लिए फार्मूला लिख लो एवरेज का। ओके, फार्मूला क्या है? एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखिए यहाँ पर सम ऑफ मार्क्स हो सकता है, सम ऑफ वैल्यूज हो सकता है, यहाँ पर सम ऑफ डिजिट्स हो सकता है, सम ऑफ रन्स हो सकता है। मान लो कोई खिलाड़ी खेल रहा है, उसके सम ऑफ रन्स मतलब जितने रन बनाए उसने जो ऐड कर दो, कितनी इनिंग उसने खेली है। हम कहते हैं कि सचिन की अगर बारे में बात करें, सचिन ने अगर 20 इनिंग्स खेली हैं और उस इनिंग में किसी में उसने 100 बनाए हैं, किसी में 20 रन बनाए, किसी में 30 बनाए हैं, किसी में 40। तो इन 20 इनिंग्स का जितना रन बनाया होगा उसको ऐड कर देंगे, तो वो सम ऑफ रन्स हो जाएगा अपॉन नंबर ऑफ इनिंग्स। तो जितनी इनिंग्स खेली उसका डिवाइड कर देंगे 20 का। तो यही होता है आपका एवरेज। साइंस क्लियर हुआ एवरेज? ये मान लीजिए कि आपके पास 10 सब्जेक्ट हैं आपकी क्लास में, और हर सब्जेक्ट का मैंने जो मैक्सिमम मार्क रखा है, कितना रखा है? 50। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स कोई आया, उसने मार्क्स मैथ में, इंग्लिश में, है ना, हिंदी में, संस्कृत में, एसएसटी में, जीके में, एमएससी में या कंप्यूटर में, इन सब सब्जेक्टों को मैंने क्या देखा, किसी में उसके 40 मार्क्स आ रहे हैं, किसी में 41 एंड सो ऑन चलता जा रहा है। तो अगर हम एवरेज निकालें तो क्या करेंगे, टोटल कितने का हो गया? मैक्सिमम मार्क्स 500 का हो गया, बिकॉज 10 सब्जेक्ट मैंने ले लिए। और मान लो उस 10 सब्जेक्ट में टोटल कितने आ रहे हैं? 400 मार्क्स आए। कितने आए? 400। तो अगर हम एवरेज निकालें तो क्या करोगे कि सम ऑफ ऑल मार्क्स अपॉन सम ऑफ मार्क्स अपॉन नंबर ऑफ सब्जेक्ट, और उसमें कितने मार्क्स का थे। तो हमने क्या किया कि 400 में हमने डिवाइड कर दिया कितने का, जो नंबर ऑफ सब्जेक्ट थे 10 का, और यहाँ पर डिवाइड करें तो 40 मार्क्स पर सब्जेक्ट के हिसाब से आ गया, है ना। तो यही होगा आपका एवरेज। अब आते हैं सवाल पे। तो क्या लिखा? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आर गिवन 2 4 6 एंड 2 प्लस सम मीन्स क्या होता है? ऐड करना होता है। 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16। अब ऐड करना तुम्हारा काम है, ऐड करो। कैसे? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 अपॉन क्या कर 8। चलिए ऐड करो।
2 4 6 हो जाएगा, 6 6 12, 12 8 20, 20 10 30, 30 और 30 और ये कितना हो जाएगा 30 प्लस 42 और 42 14 56, 56 और प्लस 16 कितना हो गया 72, ये तो आ रहा होगा अपॉन 8, 8 कितना आ गया 9 आ गया, 8 9 जा 72, ऐसे निकालना है, कर लोगे। चलिए फाइंड द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग, ये दिया है आपका 11 12 13 14, तो फार्मूला क्या एवरेज का है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो देखिए सम कितना 11 12 13 14 अपॉन 1 2 3 4, नंबर ऑफ कितने हैं यहाँ पर 40 है, 1 2 3 4, यहाँ पर 4 नंबर है तो डिवाइड कितनी करेंगे 4 का करेंगे डिवाइड, ऐड करो कितना आएगा सम, अब डिवाइड करो इसको तो 4 1 जा 4 बचेगा, यहाँ 1 10 हो गया, 4 2 जा 8 बचेगा कितना, पॉइंट लग गया, 4 1 जा 4 बचा 2 गया, 4 2 जा 8 बचेगा 2, 12.5 आएगा। चलिए एवरेज निकालते हैं इसका, 12 kg है, 15 kg यहाँ पर 18 kg है, तो वही फार्मूला एवरेज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब क्या करना है 12 प्लस 15 प्लस 18, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 डिवाइड बाई 3, वी एड दिस नंबर्स 8 5 13 13 2 15 का 5 कैरी 1 1 1 2 3 4 45 आएगा अपॉन 3, आंसर इज 15। नंबर जो दिए गए ऑब्जर्वेशन दिया गया वो केजी में है, तो आंसर भी किस में आएगा केजी में, अगर ये रुपीज़ में होता रुपीज़ में आता, अगर मान लो किसी खिलाड़ी के रन दिए गए इनिंग के तो रन आंसर किस रन में आता एवरेज उसका, तो जिसमें दिया गया उसी में आंसर आएगा। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डिवीजन। डिवीजन में चेक कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, आपको आता भी होगा, नहीं आता सीख लो। 14 यहाँ लिखा है, 14 डिवाइड इसमें करेंगे 72 में, 14 1 जा 14 14 2 जा 28 14 3 जा 42 14 4 जा 56 14 5 जा 70, तो 5 जा लिख दिया यहाँ पर 5 14 5 जा 70, सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आएगा, यहाँ 0 कैरी 6 आ गया, 14 2 या 28 होता है, तो 14 बन जा 14, सब्ट्रैक्ट करिए यहाँ 2 यहाँ 1 कैरी लिया 9 का, 14 9 का कितना होता है 126, ये 3 आ गया, डिवीजन आता है ना सभी को करना। अब यहाँ लिखना होगा, क्या लिखना होगा कि डिवीजर क्या है, डिवाइडेड क्या है, डिवीजर क्वेश्चन रिमाइंडर और डिवाइडेड। डिवीजर क्या होता है, इसका डिवाइड किया जाता है, 14 यहाँ पर क्या डिवीजर है, क्वेश्चन क्या है जो यहाँ पर ये आया भागफल हिंदी बोलते हैं 519, ये जो रिमाइंडर है इसको हिंदी में कहते हैं शेषफल, और डिवीजर क्या होता है भाजक, और ये डिवाइडेड क्या होता है भाज्य, यहाँ 7 2 6 9 लिख लिए सभी ने। अब हेडिंग डालेंगे चेक, चेक के लिए फार्मूला होता है डिवाइडेड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो डिवाइडेड कितना दिया है 7 2 6 9। देखिए अगर हमने जो रिमाइंडर निकाला या क्वेश्चन आया है अगर वो हमारा सही है तो डिवाइडेड इक्वल आना चाहिए। चेक कर लेते हैं, डिवीजन कितना दिया था 14 इंटू क्वेश्चन कितना है 519 प्लस रिमाइंडर कितना आया था 3,
7269 इक्वल होना चाहिए राइट हैंड वाला। तो लेफ्ट में 7269 दिया गया है। क्या यहाँ पर सॉल्व करने के बाद ये आता है, चेक कर लेते, अगर हो गया इक्वल तुम्हारा आंसर सही है। यही कहलाएगा डिवीजन का चेक मेथड कैसे करना होता है। तो 14 9 जा 126 कैरी 12, 40 में 14 12 कितना हो जाएगा, 14 12 26 6 होगा ना, कैरी 2, 14 5 जा 70 प्लस 2 72 प्लस 3 कर दो यहाँ पर। तो आप देख रहे 7269 लेफ्ट में लिखा है, राइट में कितना आ गया, ये 1 स्टेज पे 3, यहाँ भी 16639, तो 7269 देख रहे हो, लेफ्ट और राइट इक्वल है, हेंस प्रूव्ड। इसी प्रकार से इस सवाल को लगाएंगे, पहले डिवाइड करेंगे, फिर डिवीजर, क्वेश्चन, रिमाइंडर, डिवाइडर लिखिएगा, फिर ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, डिवाइडेड इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। हिंदी में क्या बोलेंगे, भाज बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, नोट डाउन।